आज जहां भारत में हजारों धर्मगुरु और मठाधीश हैं, वो बाढ़ के समय में आगे क्यों नहीं है? देखिए सर, जो भी भारत में जितने भी संत और मठाधीश हैंगे, पहले तो जो संत होता है ना, उसके वचन में ही शक्ति होती है। हमारे गुरु जी बताते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो भी आज यहाँ भारत देश में जो धर्म गुरु हैं, पहले तो उनका जो ज्ञान है वो किसी आधार पर नहीं है। मेन चीज तो ये होती है, जो संत होती है उसकी पहचान हमारे गुरु जी ने बताई रखी है कि कबीर कंठी माला सुमरनी पहने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साधु का अंतर रखा खोए। जो संत की पहचान होती है उसके वेशभूषा से नहीं होती, बल्कि जो संत की पहचान होती है वो उसके ज्ञान से होती है। आपने हमारे गुरु जी को देखा, वो बिल्कुल सादा सिंपल रहते हैं, व्हाइट कपड़ों में नॉर्मल तरीके, लेकिन जो उनका ज्ञान है वो हमारे गीता वेदों शास्त्रों के अनुसार है। तो संत के वचन में ही शक्ति होती है। अभी भारत में इतनी मतलब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सोजत, मतलब यूपी में बाढ़ आई, लेकिन एक भी धर्म गुरु मतलब वो उस बाढ़ के लिए मतलब आगे नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे, उनके पास जो जिन जिन गांव में बाढ़ पहुंची, उन्होंने प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब लगाई कि ऐसे ऐसे हमारे बाढ़ में, जब वो भी सरकार भी हाथ धो बैठी थी, सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, तब उन्होंने गुरु जी से अर्जी लगाई। गुरु जी ने उनकी हर एक डिमांड पूरी की। गुरु जी ने ये बोला, तुम्हें जितना सामान चाहिए, मोटर पैप वगैरह, सिर्फ तुम बच्चों मांग लो। उन्होंने 20,000 मांगे तो गुरुजी ने 40,000 उन्हें पैप दिए। उन्होंने जितनी डिमांड मतलब उनकी डिमांड थी उससे दुगना ही सामान दिया था। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे इतना सारा कुछ कर रहे हैं। एक तरफ वो धर्म गुरु है जो कथा करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो कथा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन इतनी बाढ़ आई, उन्होंने एक पैसे का कहीं दान भी नहीं किया था। आपने हमें दिखा दीजिए कहीं भी सोशल मीडिया पर कि इस धर्म गुरु ने यहाँ पर बाढ़ आई इतना दान किया, या 1 रुपए भी दान किया, या 5 रुपए का बिस्कुट भी दान किया। और धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने ये बोला था कि अगर कोई अन्नपूर्णा मुहिम का संकल्प ले ले तो मैं अपना पूरा कथा का पैसा उस संत को दे दूंगा। उन्होंने ये बात तो बोल दी थी कि लेकिन पहली बात तो तुम खुद कथा करके पैसा जनता से लूटते, तो तुम कहां से किसी संत को दोगे। और आज संत रामपाल जी महाराज ने 21 मार्च 2025 में कब की अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी थी। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए आज लाखों करोड़ों परिवारों को घर निःशुल्क घर प्रदान बनवा कर दिए गए। और जिन परिवारों के पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन खरीदवा कर भी घर मकान बनवा दिए। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका आजीवन मेरे गुरुजी ने मतलब जब तक उनका जीवन है तब तक उन्हें राशन पानी वगैरह जिम्मेदारी ले रखी, जब तक वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे। और जो बाढ़ आई, 300 से ज्यादा बाढ़ आ चुकी थी हरियाणा में, उनका पानी मेरे गुरुजी ने बिल्कुल पूरे मतलब खेतों से, मकान से लेकर हर चीज से निकलवा दिया। और रही बात इन धर्म गुरु, तो उनके जो उनकी भक्ति है उसका भी कोई लेवल नहीं है। और ये पहले बात, ये दान करेंगे कहाँ, ये तो खुद जनता को लूटते हैं। एक तरफ हमारे गुरुजी देख लीजिए सत्संग करते हैं, जो भी उनके भंडारे वगैरह होते हैं किसी चीज का एक पैसा भी नहीं लेते हैं। गांव वगैरह भी सत्संग होते हैं, उसमें भी सारा कुछ निःशुल्क, एक प्रकार का भी पैसा नहीं लेते हैं। और ये तो जनता को लूटते हैं, ये दान कहाँ से करेंगे। इसलिए जब जो जनता को ही लूट रहा, वो जनता के लिए कैसे कुछ कर सकता है। हमारे गुरुजी हमसे तो कुछ भी नहीं ले रहे, लेकिन वो अपने शिष्य नहीं बल्कि जो भी जगत के हमारे धर्म भाई, हिंदू धर्म सांसारिक भाई बहन, जो भी गरीब है, वो सबकी ही मदद कर रहे हैं। आपके गुरुजी भी तो जो दान का पैसा था उसी से तो कर रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। जो हम लोग दान करते हैं उससे आश्रम की मिट्टी भी नहीं खरीदे। हम लोग जो दान करते हैं उससे तो आश्रम की मिट्टी भी नहीं खरीद सकती। इतना सारा कुछ भंडारा, 3 दिवस लड्डू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी, दाल चावल, इतनी सारी व्यवस्थाएं करना, ये हम लोगों के दान से नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग पहले तो गुरुजी हमसे दान लेते ही नहीं है। हम अपनी जो भी इच्छा से 10-5 रुपए दान करते हैं, उससे आश्रम की मिट्टी भी नहीं खरीदे। इतनी सारी व्यवस्थाएं चलाना ये नहीं, हमारे दान से नहीं हो सकता। ये तो भगवान ही स्वयं कर सकता है। जो हमारे गुरुजी वो स्वयं ही भगवान है, जो उन्होंने आज जो कार्य किए हैं। लोगों ने ये भी ऑप्शन उठा रखे हैं कि आप अपने गुरु को भगवान कैसे बोल सकती हो, लेकिन भगवान नहीं बोलते, उनके काम बोलते हैं। जो हमारे गुरुजी ने आज कार्य किए, उससे सिद्ध हो रहा कि वास्तव में ये काम भगवान ही कर सकता है, इंसान की बस की बात अपने गुरुजी को भगवान बता रहे हो, वो भगवान स्वयं है, तो जेल में क्यों है भाई? अब आप ये बोल रहे हो कि अगर वो, हाँ, ये भी मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि अगर वो भगवान है तो वो जेल में क्यों नहीं। आप भूल गए हो, कृष्ण जी ने भी जो जन्म लिया था वो जेल के अंदर लिया था, फिर जनता ने उन्हें भगवान कैसे बोल दिया था। मेन पॉइंट में लेके आ रही हूँ। पहले कृष्ण जी को लोगों ने चोर बोला था, बेशक माखन चोर बोला होगा, लेकिन चोर तो बोला था। यशोदा मैया के पास शिकायत जाती थी कि आपका बेटा ने माखन चुराया है, माखन चुरा के खा रहा, मतलब उस कृष्ण जी को चोर नाम से संबोधित कर दिया था।
चाहे बेशक माखन चोर बोला होगा। स्टार्टिंग में कौन सी वो जनता है जिसने कृष्ण जी को भगवान मान लिया था या राम जी को भगवान मान लिया था? क्या कभी कृष्ण जी ने राम जी ने अपने मुंह से बोला था आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ? नहीं ना। जब वो बड़े उन्हें जब कार्य किए तब लोग उन्होंने भगवान माना। आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप हमारे गुरुजी का कहीं भी सत्संग दिखा दीजिए उसमें गुरुजी ने खुद को भगवान के लिए बोला हो, उन्होंने खुद को भगवान संबोधित किया हुआ नहीं, लेकिन जो उन्होंने आज कार्य किए हैं उससे सिद्ध हो रहा कि वास्तव में जो कार्य है वो भगवान ही कर सकता है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो आपने बोला कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी कि उनका बोले थे अन्नपूर्णा मुहिम अगर कोई चला देगा तो दान का पैसा दे देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री देखो क्या कर रहे हैं, उस भारत को हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं, हिंदू इसमें लाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज उनका क्यों सहयोग नहीं करना चाहते? ऐसा वो कुछ भी नहीं है, वो मतलब हिंदू वो कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ संत रामपाल जी महाराज जी वो एक नया समाज तैयार कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं वो सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, नैतिकता मतलब युवा में नैतिकता और आध्यात्मिकता जागृत करना, भाईचारा स्थापित करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, जैसे नशा जातवाद को दूर करना, नशा युक्त समाज बनाना, दहेज मुक्त समाज बनाना। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए कितने बड़े बड़े योगदान दिए। ऐसे तो जो भी नकली धर्मगुरु हैं, मुझे एक उनका कार्य दिखा दीजिए जो उन्होंने समाज के लिए किया होगा। कहने के लिए तो बोल देते सनातन धर्म के सच्चे हितैषी हम हैं। हितैषी का मतलब क्या होता है? जो हमारे समाज के लिए कुछ करे, हमारे समाज के हित में खड़ा हो। ऐसा तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी धर्मगुरु नजर ही नहीं आया आज तक, ना मैंने आज तक ऐसे इन धर्मगुरुओं के कार्य देखे जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए इतने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। अभी ये जो ठंडी अभी दिसंबर था पिछले महीने में, वहाँ जो नहान लगा, स्नान कहते हैं ना, स्नान हुआ, वहाँ पर लोग गए, नहान करने गए, तो आप लोग गए कि वहाँ पर नहाने? नहीं, आप महाकुंभ की बात कर रहे हो। जो महाकुंभ लगा था उसमें लोग नहाने के लिए जाते हैं। आप लोग हिंदू नहीं है? नहीं, हम लोग नहाने के लिए नहीं गए। देखिए मेन चीज जो बोलते हैं मतलब महाकुंभ में नहाना या गंगा में नहाना, मतलब गंगा नहाने से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। एक चीज आप ये देख लिए, वो जो गंगा होता है उसमें से पहले से ही पशु पक्षी जो जानवर वगैरह वो तो पहले से ही उसमें रहते हैं। अब जब अगर गंगा नहाने से मोक्ष हो जाए या पाप कर्म हो जाए तो उन्हें तो सबसे पहले पार होना चाहिए था, वो क्यों नहीं पार किए? ये तो सिर्फ अफवाहें फैला रखी हैं। अगर मुक्ति कहीं से मिलेगी तो वो मोक्ष मंत्रों से मिलेगी, ना कि कहीं नहाने से वो करने से। मान लीजिए नहाने से क्या आपके पाप कर्म धुल जाएंगे? जो आपके मन में गंदगी भरी हुई है क्या ये सब छूट जाएगा? लेकिन हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है उस ज्ञान आधार से हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दे रखा। कभी किसी से गुरुजी ने बोलते बेटा मन कर्म वचन से हमें किसी को दुख कष्ट नहीं देना है, ना ही किसी का मतलब किसी की चोरी ठगी वगैरह करना। हम लोगों को जो पैसा वगैरह ड्रा मिल जाए गुरुजी ने बोला बेटा उसका प्रयोग नहीं करना, जिसका उसे दे दीजिए, नहीं तो सीधा दान कर दीजिए। और जो संसारिक भाई बहन होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो उस पैसों को यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज का यूज तक भी नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी ने ये ज्ञान हमें दे रखा है। अच्छा, अभी बजरंग दल वाले, जो बजरंग दल को जो उनका दल है, वो लोग गौ हत्या को रोक रहे हैं और सब बजरंग दल के तहत बहुत काम कर रहे हैं, तो क्यों संत रामपाल जी महाराज के और बजरंग दल वालों में मतलब मतभेद है? ऐसा नहीं है, हमारे गुरुजी ने भी अभी जो गाँव के लिए भी मतलब अभी हाल फिलहाल में जो गाँव के लिए भी उनको लोग चारा पानी वगैरह मतलब सारा कुछ गांव सेवा भी हमारे गुरुजी ने अभी फिलहाल में चलाई है। और आप देख सकते हो कोविड-19 के टाइम जब कोरोना वायरस आया था हमारे बाद में, तो हमारे गुरुजी ने मतलब आश्रमों में रहने की जगह, खाने पीने की दवाई वगैरह सारा कुछ दी थी। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी थे, मतलब गाय कोई नहीं, उन्होंने गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह जो भी पशु पक्षी थे उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क चारा भिजवाया था, मतलब चारा भी निःशुल्क भिजवाया था। जब उस टाइम बाढ़ आई थी और कोविड-19 में कोई कुछ कर नहीं सकता था, इंसान अपना खाने पीने की सुविधा नहीं कर सकता था, तो उस टाइम हमारे गुरुजी ने पशु पक्षी को लेकर भी सबकी सुविधा के लिए सोचा था। अच्छा, नहीं मेरा ये पॉइंट था कि भाई उनका जो मतभेद क्यों है, क्या कारण हो सकता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में और बजरंग दल वालों के जो मानने वाले हैं उनमें? वो ये चीज है, वो मतलब ऐसा है, हनुमान जी को मानते हैं और जो मतलब वो एक जरिए हनुमान जी को ज्यादा मानते हैं, वो हनुमान जी को भगवान बोलते हैं, मतलब उनके लिए जो भगवान है वो हनुमान जी है। लेकिन हनुमान जी तो स्वयं भक्त थे। जो संत रामपाल जी महाराज जी और जो बजरंग दल वाले, उनका और उनके भक्तों में इसलिए विरोध होता है क्योंकि वो हनुमान जी को भगवान बोलते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी ने प्रमाण दे रखा है कि जो बजरंग जी थे वो हनुमान कैसे हो सकते हैं, मतलब भगवान कैसे हो सकते हैं? वो तो स्वयं कृष्ण जी की भक्ति करते थे। वो हाँ, वो मतलब राम जी की स्वयं भक्ति करते थे, वो तो राम जी को भगवान मानते थे, वो तो उनके भक्त थे। और जबकि उसमें क्या नाम सुंदरकांड में भी हनुमान जी ने बोला प्रातः काल उठे रघुनाथा ले जो नाम हमारा, मतलब जो प्रातः काल उठकर सुबह मेरा नाम लेगा उसे पूरा दिन आहार नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने खुद अपनी भक्ति के लिए मना कर रखा। ऐसा कौन सा भगवान है जिसकी हम भक्ति करें और हमें पूरे दिन खाने को आहार ना मिले? पहली बात, ऐसा तो भगवान नहीं सोचते हमारी भक्ति करो, भूखे प्यासे रहो, उससे हम प्रसन्न होंगे। हम स्कूल जाते पढ़ने के लिए, तो हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ाई क्या नाम मतलब पढ़ाई पढ़ने के लिए खाली पेट चले जाएं, वो लंच वगैरह ना लेके जाएं, खाना ना लेके आए। जब माँ बाप ऐसा नहीं सोचते तो भगवान ऐसे थोड़ी ना करेंगे। भगवान थोड़ी ना सोचेंगे कि मतलब भूखे प्यासे रहो तुम्हारी भक्ति करो। क्या ये चीज भगवान की विधान? ये तो भगवान का विधान हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपने पहले बताया कि भाई अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चलाए, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चलाए, तो ऐसा तो नहीं कि केवल जो लोग क्या नाम है ऊंची कास्ट के हैं या जो लोग भाई संत रामपाल जी महाराज को आगे बढ़ाएं या उनके भक्तों से जब मिले उन्हीं का ही केवल कल्याण करते हैं, उन्हीं का मतलब उन्हीं को देखते हैं या देते हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरु जी ने पहले से क्या नाम बता रखा है धर्म के बारे में और उसके बारे में कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख का धर्म नहीं को न्यारा। जो हमारा असली धर्म है वो मानवता का, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जातवाद को नहीं देखते हैं। और जो हमारे गुरुजी ऐसा भी नहीं कि वो जिनको जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य गरीब उनकी मदद करे। वो संसार में जितने जो भी मतलब दुखी प्राणी हैं, इनके पास घर मकान नहीं, पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं, खाने पीने, उनको सबको सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हमारे गुरुजी। वो एक प्रकार भी भेदभाव नहीं कर रहे। अगर वो भेदभाव करते तो फिर वो अपना ये नारा नहीं रखते कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख का धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसा नहीं कर रहे कुछ भी संत रामपाल जी महाराज, बल्कि वो तो एक नया समाज, एक समाज बना रहे, सबको एक जैसा ज्ञान मतलब एक जैसा सबको बनाना चाह रहे। क्योंकि जो नकली धर्म गुरु उन्होंने हमें और हम खुद बटे हैं जाति धर्म में, ना कि भगवान ने मतलब बांटा है। इस चीज को खुद हमने अपने अनुसार बांट ली। और जो नकली धर्म गुरु है वो इस चीज को सपोर्ट करे, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे नहीं, हमारा एक ही धर्म है और हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, हम सभी एक हैं। वो धर्म को किसी को नहीं मानते, बोलते असली जो धर्म है वो हमारा मानवता का है। और आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि भाई आज के युवा जो हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो लोग कहते हैं भाई अभी तो नहीं भक्ति करेंगे, उम्र अभी क्या है भक्ति करने की, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, और आप इतनी छोटी उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए, तो उनको क्या कहना चाहोगी? भाई जो लोग भक्ति नहीं करना कहते भाई अभी मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तब जाके भक्ति करेंगे, आप बताइए उनको क्या कहना चाहिए? देखिए मैं सर आपके जो भी दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूंगी, वो लोग ये करते हैं मैं अभी भक्ति नहीं करूंगा। हाँ, अक्सर ये लोग होता है, हम भी मतलब अपने गांव में दादा परदादा मतलब दादी वगैरह से सुनते रहते हैं, लोग बोलते हैं कि अभी भक्ति नहीं करेंगे, बुढ़ापे पे करेंगे। लेकिन भक्ति करने की कोई एज नहीं होती है। ऐसा नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो सिर्फ भक्ति में ही लग गए हैं, भक्ति नहीं कर रहे। वो भक्ति भी कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे, अपना जो भी काम है बिजनेस वगैरह वो सारा कुछ कर रहे। जो भक्ति उसकी कोई एज नहीं होती, हम भक्ति भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं कब क्या हमारे साथ घटना घट जाए। हमारे साथ जब हम भक्ति क्यों करते हैं भगवान की, ताकि हमारी मतलब हर पल भगवान हमारी रक्षा करे, सुरक्षा करे। हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, XYZ कुछ भी घटना घट गई, या बाइक वगैरह बस से जाते कुछ घटना घट जाए, XYZ हमारा वहाँ पर कुछ भी ज्यादा हादसा हमारे साथ हो जाए, तो यहाँ पर भगवान हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि हम भक्ति भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और फिर हमारे गुरुजी ने ये भी बता रखा कि ना जाने काल की कर डाले, किस विध ढल जा पास आवे, और जिन्हों के सिर पे मौत फड़कती उन्होंने के हाथ आवे, कि मौत पता नहीं कब कहाँ कैसे आ जाती। इसलिए मैं भक्ति की कोई एज नहीं होती है, मैं भक्ति करनी चाहिए स्टार्टिंग से ही, जब क्योंकि भक्ति करने से भगवान हमारी रक्षा कर सकता है। तो जो हमारे पास दुख कष्ट है वो बहुत कम आएंगे। जैसे हमारे गुरुजी ने ये भी बोल रखा है कि जैसे जो बच्चा गौ की नजर में यूं सायु को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वचल भगवान। कि जब हम भगवान से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण संत से भक्ति करते हैं तो हम ऑल इंडिया में कहीं भी मतलब घूमे, कहीं भी टहले, कहीं भी रहे, भगवान की नजर हम पर ही रहती है। जैसे गाय का बच्चा होता है, मतलब वो कहीं भी रहे और वैसा गाय चारा चार रही हो और वो उसका बच्चा कहीं भी घूमे फिर भी उसकी नजर अपने बच्चे पर रहती। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करता, हम पे ही नजर रहती है हमारे भगवान की, जब हम भगवान की शरण में आकर भक्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है।